हेलो एवरीवन, आज हम 8th क्लास का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे कंटिन्यू स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। आगे हम चलो इसको कंटिन्यू स्टडी करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सेकंड जो टॉपिक था दैट इज़ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हमारे लिए जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं, हम आगे इसको कंटिन्यू स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज बाय ह्यूमन बीइंग एज वेल एज नेचर। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे द्वारा मीन्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा और नेचर के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब देखिए यूजेज अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जो है वो देखिए, जो हमारा डेली का जो है खाना मीन्स दही जो है, कर्ड जो है, उसको बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। तो देखिए जो है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो हमारा जो कर्ड है, दही है, उसको बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, मेकिंग ऑफ ब्रेड, तो ईस्ट इज़ यूज्ड इन बीइंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। की जो ईस्ट है वो क्या है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। ईस्ट अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए थर्ड जो है हमारा वो है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि जो लार्ज स्केल पे जो यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोसेस होती है वो हम डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कि जो शुगर है हमारे, उसको अल्कोहल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, ईस्ट की हेल्प से। उस प्रोसेस को क्या बोला है, फर्मेंटेशन। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया है, इसको डिस्कवर्ड किया है लुईस पास्चर ने इन 1857 में इसको डिस्कवर किया गया है। अब देखिए क्या होता है, फर्मेंटेशन की हेल्प से क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन एल्कोहल एंड एसिटिक विनेगर मीन एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। कि जो एल्कोहल है और विनेगर है वो ईस्ट की हेल्प से, फर्मेंटेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या किए जा रहे हैं, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मेडिकली जो यूज़ है, मेडिसिन में जो यूज है मीन्स मेडिकल जो लाइन है उसमें क्या क्या यूजेस हैं इसके। तो फर्स्ट मैंने शो कर रहा है दैट इज़ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, चलिए जानते हैं। ए मेडिसिन विच स्टॉप द ग्रोथ और किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। कि वो मेडिसिन जो हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाता है तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए और उसको किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। आगे हम देखते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो जो एंटीबायोटिक है उनका जो मेन सोर्स है वो क्या है, द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। सम एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं, फंगी और बैक्टीरिया से बनने वाली क्या हैं, एंटीबायोटिक। जो हमारी फर्स्ट जो एंटीबायोटिक जो बनी थी उसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं। और उसने ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई, ये 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। अब देखिए एंटीबायोटिक आर यूज टू ट्रीट मैनी डिजीज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। कि जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, प्लांट्स में भी यूजफुल होती हैं और एनिमल्स में भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब आगे देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, मीन्स प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट जो है हमारा, तो
जो पॉइंट है दैट इज़ एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। कि जो एंटीबायोटिक जो हम कंज्यूम करते हैं उनको सिर्फ जो डॉक्टर्स अगर हमें कोई रिकमेंड कर रहा है वो ही हमें एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए, और अगर ज़रूरत है तभी यूज करनी चाहिए। अननेसेसरी एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी चाहिए, वो हमारे किडनी पर भी क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ए पर्सन शुड कंप्लीट द फुल कोर्स एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। कि जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें 3 डेज़ की 5 डेज़ की एंटीबायोटिक देते हैं, और कई पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको बीच में ही छोड़ देते हैं। किसी ने 2 दिन ली, किसी ने 4 दिन ली, मीन्स उसका कंप्लीट कोर्स नहीं करते हैं, और उसके कारण उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए हमें उसका फुल कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए। अब सेकंड जो है दैट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? ए वैक्सीन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज़। जो वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है, हमें इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी डिजीज़ से लड़ने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए वैक्सीन ओरली or by injection which provide protection against a particular disease। कि जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है इसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, या तो हम उनको टैबलेट के थ्रू या ओरली, या फिर हम उनको इंजेक्शन लगाकर क्या करते हैं, वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। और उसकी हेल्प से हमें क्या होता है कि जो डिजीज़ जो होती है हमारी बॉडी में उससे लड़ने की क्या करती है, हमें पावर देती है, इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करती हैं वैक्सीन। अब देखिए द डिजीज़, अगर आगे कंटिन्यू बात करें तो डिजीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट प्रॉपर एज आर, मीन्स जो डिजीज़ हैं जो हम उनको अगर हम जैसे पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम ये वैक्सीन ले लेते हैं तो ये जो हमारे जो फ्यूचर में अगर कोई बीमारी आती है तो उससे हमें लड़ने की क्या देती हैं, ये क्षमता। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज़ पोलियो, स्मॉल पॉक्स, टीबी, कोलेरा एक्सेट्रा। इन सब की वैक्सीन छोटे बच्चे में पर्टिकुलरली मतलब जब वो बर्थ लेता है तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर बच्चा ग्रो अप करे तो उनको अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस उनकी बॉडी में एंट्री करता है तो उससे क्या होता है, वो प्रोटेक्ट हो सके। तो ये सब क्या है, वैक्सीन के क्या हैं यूज़फुल इफ़ेक्ट्स हैं। अब देखिए इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको डिस्कवर किया है एडवर्ड जेनर। और कब किया है, मीन्स जो एडवर्ड जेनर है उसने वैक्सीन तैयार की थी, मीन्स डिस्कवर की थी, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन रेडी की थी, मीन्स डिस्कवर की थी किसमें, 1798 में। अब हेपेटाइटिस के भी लगते हैं, हेपेटाइटिस बी, ये जो कॉमन वैक्सीन हमें प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल वगैरह में, ये सब हमें जैसे कि जॉन्डिस वगैरह हो जाते हैं, इन सब से बचने के लिए छोटे बच्चे में क्या की जाती है, वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। अब देखते हैं जो अनोदर यूज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कि ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी मीन्स उत्पादन की क्षमता को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखिए सम बैक्टीरिया दैट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है, और अनदर एग्जाम्पल भी हैं लेकिन मैंने यहीं पे राइजोबियम बैक्टीरिया लिया है, और एक है ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब उसको प्लांट्स के लिए क्या बनाते हैं, यूजफुल कंपाउंड में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और जिसकी हेल्प से प्लांट तो नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उनकी जो फर्टिलिटी जो रेट है सॉइल की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है इसके कारण। तो चलिए आगे हम स्टडी करते हैं
सिक्स जो है उसका यूजफुल जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि वो क्या करते हैं इन्वायरमेंट को साफ़ करने में भी क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ plants and animals waste into harmless substance by this they clean the environment। मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, अगर कोई चीज़ डेड हो जाती है इन्वायरमेंट में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं जो डिकम्पोज हो सके, मीन्स जो गल सड़ सकें, उनको भी इस मिट्टी में मिलाने के लिए, मीन्स उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि वो जो इन्वायरमेंट में जो गंदगी होती है उसको उसमें क्या होते हैं, सफाई होती है। कि जो इन्वायरमेंट में जो कोई एनिमल मर गया है तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके, गला के, सड़ा के और उनको मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब हमने इसके यूजेस तो देख लिए, अब हम देखते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके कारण हमें क्या क्या जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कोज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें डिजीज़ कोज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। अब देखिए इसमें मैं जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो मीन्स ह्यूमन या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उनकी बॉडी में वो क्या कोज करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं। तो यही क्या है इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट। अब चलिए मैंने एक डिस्कस कर रखा है एक पॉइंट, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, दोज डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। कि वो डिजीज़ कि अगर कोई पर्सन बीमार है और वो क्या हो रही है, उसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू वो डिजीज़ किसी हेल्थी पर्सन में पहुंच रही है, उसको हमने क्या बोला है, कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो जाती हैं, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़। मीन्स अगर एक को हो गई, एक पर्सन को हो गई, तो वो अगर किसी के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको भी हो जाती है। एड्स हो गई, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं थ्रू दिस टेबल। तो देखिए, जो डिजीज़ है दैट इज़ फर्स्ट है जो कि ट्यूबरक्लोसिस है, उसका कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किसके थ्रू फैलती है, तो ये एयर के थ्रू फैलती है। और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स इसको हम कैसे रोक सकते हैं वो देखिए, द पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कि उसको जो पर्सन होता है जिसको ट्यूबरक्लोसिस होती है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। मीन्स उसको बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई या फिर किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब मिसलेस अगर बीमारी की बात करें तो वो है वायरस के थ्रू फैलती है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज़ एयर। और इसका भी वही है कि द पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस। और ये किसके थ्रू फैलती है, एयर एंड कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आने से या फिर एयर के थ्रू ये हेल्थी पर्सन में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो देखिए, द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर, कि अगर किसी पर्सन को अगर ये बीमारी है तो वो हेल्थी पर्सन से मीन्स किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और उसको कंप्लीट एक अलग से क्या कर देना चाहिए, रूम प्रोवाइड कर देना चाहिए, ताकि कोई भी उसके हेल्थी पर्सन क्या ना आए, कांटेक्ट में नहीं आए। अब देखिए, अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो किसके कारण हो रहा है, वायरस के कारण। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड वाटर। अब देखिए, इसके जो है प्रिवेंटिव मेथड्स क्या हैं, कि वैक्सीनेशन शुड बी डन एट सुटेबल एज, कि
इसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। और वो वैक्सीनेशन स्टेबल एज मतलब सही उम्र पर प्रोवाइड कर देनी चाहिए। अगर हम फिफ्थ अगर डिजीज़ की बात करें दैट इज़ कोलेरा, और ये किसके कारण हो रहे हैं, बैक्टीरिया के कारण। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज़ वाटर और फूड। मीन्स कि जो है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिटेट। मीन्स कि जो पर्सन है अगर किसी को कोलेरा टाइफाइड हो जाता है तो उनको अपने जो पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और अच्छी जो सैनिटरी मीन्स जो साफ़ सफाई जो आदत होती है हाथ हैंड वॉश करना, ये सब क्या करना चाहिए, उसको अपने आदत में डालना चाहिए। तो चलिए आगे हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि जो टाइफाइड और जो कोलेरा है वो उसकी जो है प्रिवेंशन हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज़ देखिए सेकंड अगर पॉइंट की बात करूं तो उसको क्या करना चाहिए, ईट प्रॉपरली कुकड फूड। उसको जो फूड जो होता है वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन शुड बी डन। तो ये सब क्या है प्रिवेंटिंग मेथड हैं किसके, कोलेरा एंड टाइफाइड के। अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करूँ तो ये वायरस के थ्रू फैलता है और वाटर इसका मीडियम होता है। मीन्स इसके थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है। तो देखिए इसकी अगर प्रिवेंटिव मेथड की बात करें तो देखिए ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन शुड बी डन। अब जो मलेरिया है वो प्रोटोजोन्स के हेल्प से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो की हेल्प से क्या करता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलता है। तो देखिए इसके जो प्रिवेंटिंग मेथड है, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। कि हमारे जो आसपास में जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हमें नहीं होने देना चाहिए ताकि मॉस्किटो उसमें क्या ना कर सके, ब्रीड ना कर सके। अब अगर हम डेंगू की बात करें वो वायरस के थ्रू फैलता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो। अब जो इसके हैं जो प्रिवेंशन मेथड है तो देखिए स्प्रे इंसेक्टिसाइड इन होम्स टू किल मॉस्किटो। की जो मॉस्किटो को जो मारने वाली जो इंसेक्टिसाइड्स आती हैं उनको भी हमें होम्स में मीन्स घर में क्या करना चाहिए, स्प्रे करते रहना चाहिए कंटिन्यू। अब आगे जो हैं ये सब क्या है, इसकी प्रिवेंशन मेथड है। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। तो देखिए द डिजीज कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। कि वो डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में प्रेजेंट होते हैं तो उसके कारण जो डिजीज होती है उसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। और आगे देखिए, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड, मीन्स जो हमारा खाना ख़राब हो गया है और वो अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके कारण भी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो किस लिए, क्योंकि उस खाने में क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस, मीन्स जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक हैं। अब ये किसके कारण बन रहे हैं, ये फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं, हमारा जो खाना ख़राब हो जाता है और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और अगर वो खाना हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके कारण हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। तो इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक एंड फीवर एक्सेट्रा, ये सब इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। अब देखिए हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मीन्स खाने को हम कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल आर गिवन ए सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। कि हम जो खाने को कुछ ट्रीटमेंट देते हैं जिसके हेल्प से खाने को ख़राब होने से बचाया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब इसके मेथड क्या हैं, जैसे कि सन ड्राइंग हो गया, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कुछ एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, विनेगर एंड
सेवन जो है केमिकल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, पास्चुरेशन की हेल्प से हम मिल्क को स्टोर करते हैं। और जो नाइन्थ है वो है पैकिंग फूड इन एयर टाइट पैकेट, कि जो हम खाने को क्या करते हैं, एयर टाइट मीन्स बिल्कुल बंद करके जो पैकिंग जो होता है खाने का, उसकी हेल्प से भी हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आगे देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, विच मीन्स वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम नाइट्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजफुल कंपाउंड्स में, और वो विच कैन बी यूज बाई प्लांट, ताकि वो प्लांट से के द्वारा क्या की जाए, यूज की जाए, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस नहीं कंज्यूम करते हैं। इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसको कैसे फिक्स किया जाता है, फर्स्ट जो है वो है कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया की मैंने बात की थी। बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं सोइल में, उनकी हेल्प से वे हम नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड जो है बाय राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, लाइक जैसे कि पल्सीज हो गए, दाल वगैरह हो गई, जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स में क्या होते हैं, नोड्यूल्स, और उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब जो थर्ड है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है। अब हम आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये देखिए वो डायग्राम है, जैसे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स में जो नोडुल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है वो बैक्टीरिया की हेल्प से, उसमें बैक्टीरिया के ब्लू ग्रीन एल्गी लाइटनिंग फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, किसमें किया जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल, और वो फिर क्या करते हैं, प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं, और अगर कोई प्लांट्स डेड हो जाता है या फिर एनिमल डेड हो जाता है तो वो वापस कहाँ मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में। तो वो जो कुछ बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि फंगी वगैरह, और वो उनको वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सोइल में मिला देते हैं, और सोइल से फिर वापस जो है नाइट्रोजन गैस कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में वो किसकी हेल्प से, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उनकी हेल्प से जो नाइट्रोजन कंपाउंड है लाइक नाइट्रेट वो किस में जा रहे हैं, आगे एटमॉस्फेयर में। अब देखिए ये हमारी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल, जिसकी हेल्प से जो है नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, किनके लिए, प्लांट्स के लिए। हेयर योर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अब आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लिक ऑन रेड बटन आइकन फॉर सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।